आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर। दरअसल ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने पर जारी संशय के बीच अब ऐसी आशंका थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध विराम टूट सकता है। तो अमेरिका ईरान से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ा दिया है। ये बड़ा ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। सीज फायर की समय सीमा इस समय बढ़ा दी गई है। मुनीर शहबाज के कहने पर सीज फायर बढ़ाया गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। ईरान का प्रस्ताव आने तक हमले पर रोक रहेगी। सेना को नाकाबंदी जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो अमेरिका ईरान के बीच युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। देखिए, बयानबाजी का दौर भी अब इसके बाद जल्द ही शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के कहने पर, यानी कि मुनीर शहबाज के कहने पर, सीज फायर की जो समय सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है। ईरान का जवाब भी सामने आ चुका है। ट्रंप का सीज फायर का ऐलान एक चाल है, यानी कि प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र रचने की कोशिश यहां पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है और इसलिए सीज फायर की जो समय सीमा है उसे बढ़ा दिया गया है। ईरान का ये साफ तौर पर कहना है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ट्रंप का सीज फायर का ऐलान एक चाल है। ट्रंप की अचानक हमला करने की चाल है। अनुरोध स्वीकार करने के लिए ट्रंप का धन्यवाद। शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आ चुका है, यानी कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान के कहने पर ही सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी गई है और इस पर शहबाज शरीफ का ये बयान सामने आ चुका है। धन्यवाद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की है इस संबंध में। तो यहां पर आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका ईरान के बीच टकराव, देखिए वो तो लगातार जारी है, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान की अपील पर सीज फायर बढ़ा दिया है। ट्रंप का साफ तौर पर कहना है कि ईरान में एकजुटता नहीं है, इसलिए वक्त लग रहा है। वहीं ईरान की तरफ से ये बयानबाजी की गई है कि ये एक चाल है अमेरिका की। तो हमारे साथ इस खास चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज़ पर आपका। वहीं AP सावरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ जी भी जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत यहाँ पर प्रोफेसर मनोज कुमार जी से करना चाहूंगी। मनोज कुमार जी, कल भी इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज जो है स्थिति कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की तरफ से सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। क्या लगता है, ईरान का जो दावा है इस पर कि अमेरिका की ये चाल है, षड्यंत्र है, कितनी सच्चाई लगती है आपको इस बात में? देखिए दीपाली जी, एक चीज तो हम सब पिछले 40-50 दिन से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो घटनाक्रम है, विशेष करके वेस्ट एशिया, ईरान और अमेरिका को लेकर देखे तो ये बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। और जिस प्रकार से सीज फायर को बढ़ाया गया है और अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया, इसके लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया गया, तो ये एक दिखाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा अमेरिका की तरफ से भी चलाया जा रहा है और ईरान की तरफ से भी चलाया जा रहा है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मीडिएट करने वाला जो देश है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहले दौर की वार्ता 21 घंटा करने के बाद से विफल हुआ और दूसरे वार्ता के लिए आप समझ सकते हैं जो एक स्टेक होल्डर है वो वहां से जाने से इनकार कर रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर उसको ट्रस्ट नहीं है। और आज जिस प्रकार से ट्रंप ने पाकिस्तान के कहने पे ये सीज फायर को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध की तैयारी है। और देखिए, युद्ध जैसी स्थिति तो है, लेकिन फिलहाल हम इस सीज फायर को देख रहे हैं, लेकिन फरवरी 2026 से संघर्ष चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस संघर्ष ने जिस तरीके से पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को उथल पुथल कर दिया है और सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत एक टाइम गेन किया जाता है और युद्ध में जब, क्योंकि देखिए अभी तक इसका कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आया, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से जिस एजेंडे को लेके यहाँ पे आया था उस एजेंडे में उसे अभी तक कोई भी बढ़त नहीं मिली और ना ही उस चीज को अचीव कर पाया। और ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से उसको एक तरीके से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज जो स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है शायद उसी को काउंटर करने के लिए, चूंकि अमेरिका के ऊपर जो दबाव बढ़ रहा था
खास करके तेल और एनर्जी सेक्टर को लेके, उसने भी वहां पे नाकेबंदी की है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति बिल्कुल डेडलॉक जैसी बनी हुई है। और ये स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इजरायल बिल्कुल एक अपने टारगेट को अचीव करते जा रहा है, आप देखिए हिजबुल्लाह को जिस तरीके से वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि रणनीति के तहत किया जा रहा है। और अमेरिका में जिस तरीके से डोमेस्टिक दबाव ट्रंप के ऊपर बढ़ रहे थे, और जो आने वाले जो चुनाव है उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि उन्हें अभी तक अपनी जनता को बताने के लिए कुछ है नहीं कि हम इस युद्ध में हमने क्या खोया क्या पाया। तो मुझे लगता है कि ये एक रणनीति के तहत इसको आगे बढ़ाया गया है। और एक तरीके से मतलब आप ये बोल सकती हैं कि प्रेशर के दम पे ये समझौता कराना चाहते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पे जिस तरीके से आप देखिए कि चाइना के बेसिप को इन्होंने जिस तरीके से पकड़ा है, और वहां से जो न्यूज जो फुटेज आ रही है, जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं इस स्थिति में और टेंशन बढ़ेगा। तो हमें लगता है कि ये एक बड़ा ही मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में तनाव जो है और ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पर अमेरिका की तरफ से की जा रही है। उसे भी कहीं ना कहीं समय चाहिए आगे किस तरीके से रणनीति बनानी। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एपी सावरिया जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। अमेरिका की तरफ से सर ये कहा जा रहा है, अमेरिका ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान के कहने पर हमने ये सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन आपको लगता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान की ये बात सचमुच मानेगा, या इसके पीछे की और भी कुछ कहानी आपको लगती है? दीपाली जी देखिए, ये जो युद्ध चल रहा है जी, इजराइल, अमेरिका और ईरान में, ये अजीब तरह का युद्ध है। दुनिया के जियोपॉलिटिक्स मैप पे, नक्शे के ऊपर ऐसे हालात कभी भी नहीं बने। मैं सोच रहा हूं कि जो जिस कंट्री ने अटैक किया उसको ये पता नहीं कि मैंने अटैक किस लिए किया है जी। और जो कंट्री लड़ रही है उसने कसम खाई हुई है, उसने अपने सर पे कफन बांधा हुआ है, क्योंकि वो एक कंट्री जो है फंडामेंटलिस्ट है। और जब एक बार आपको मैं बताऊं कि जब जो शहद का छत्ता होता है उसमें अगर आप क्वीन को मार दे, क्वीन की बी को मार देते हो, तो सारी की सारी मधुमक्खियां मरने मारने पे तुले हो जाती है। जो अमेरिका ने हिजबुल्लाह, जो अमेरिका ने खोमेनी साहब को और उसके और लोगों को मार करके बहुत ही बड़ी मुसीबत ले ली है। अब क्योंकि IRGC कोई पॉलिटिकल सत्ता वहां पे है नहीं है, और IRGC के जो करीबन 30 हेड हैं उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और वो मरने मारने पे तुले हुए हैं। मुझे लगता है इस युद्ध के बाद में, जब ये युद्ध अभी तो शांत होने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि जिस तरह की बात आपने कहा कि पाकिस्तान की बात मान लेगा क्या अमेरिका, कभी नहीं। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा से यूज करता आया है और करता है, क्योंकि वो बड़ा यूज है, बड़ी आसानी से यूज हो जाता है। और पाकिस्तान के बीच में भी देखिए, जो सत्ता है उसका नामो निशान सिर्फ फोटो दिखाने के लिए, सिर्फ फील्ड मार्शल मुनीर को ही आगे रख करके ये बात की जा रही है। तो इस युद्ध के बाद में, क्योंकि शांति होने का तो कोई सवाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि शांति होती है जब आप टेबल पे बैठते हैं तो दोनों साथी कोई ना कोई अपनी शर्तें रखे। पर यहाँ तो शर्तें बिल्कुल 180 डिग्री अपार्ट है। अमेरिका कहता है कि सारा यूरेनियम मुझे दे दो, अमेरिका कहता, ईरान कहता है सवाल ही नहीं उठता, मैं यूरेनियम तुम्हें दूंगा। अमेरिका कहता है हार्मुज को स्टेट को खोल दो, हालांकि वो खुद तो कह रहा है खोल दो, लेकिन खुद अपनी नाकाबंदी करके बैठा हुआ है। एक तरफ से तो ट्रंप जो है बार बार कह रहे हैं कि मैं शांति वार्तालाप कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट को भेज रहा हूँ, अपने दामाद को भेज रहा हूँ, लेकिन वो ईरान के जो खुफिया जहाज है उसके ऊपर फायरिंग करके कैप्चर कर लेता है। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ठीक है, आज जो उन्होंने युद्ध विराम की सीमा अनिश्चित बढ़ा दी है, तो अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। और ईरान और अमेरिका का ट्रस्ट डेफिसिट आज का नहीं है, करीबन 47 साल से ट्रस्ट डेफिसिट है ये। तो इस तरह से देखते हुए शांति समझौते की मेरी इच्छा तो है, क्योंकि सारा वर्ल्ड इस वक्त इस लड़ाई की आग में जूझ रहा है, भारतवर्ष से उसे अछूता नहीं हुआ है। तो इस हालात में देखते हुए मुझे कहीं की कोई शांति वार्ता की बात नहीं होती। शांति वार्ता तब होती है जब वो एक दूसरे को कोई अकोमोडेट करे।
ठीक है, यूके देवनाथ जी के पास में सर आपके पास आना चाहूंगी। सर, ईरान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका हार मान चुका है। आपको लगता है कि अमेरिका हार मानेगा इतनी जल्दी? क्योंकि बयानबाजी जिस तरीके से की गई ईरान की तरफ से और अमेरिका ने जो फैसला लिया सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी है, उसको देखकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है दीपाली की ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो जी। अपने अवाम की हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं। ईरान में जो आम जनता है उनका मोराल बढ़ाने की जरूरत है। मनोवैज्ञानिक तरीके से ईरान की सरकार इस तरह के बयान देकर आम जनता को बता रही है कि ईरान इस युद्ध में जीत रहा है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये सीज फायर करने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। जी। एक तो तीन चीजें हैं। अगर सीज फायर खत्म होता है तो क्या ईरान फिर से अपनी मिसाइलें दाग देगा इजराइल की तरफ? जाहिर बात है। अगर ये सीज फायर खत्म हो जाता है तो क्या इजराइल नेतन्याहू अपने बॉम्बर्स को, हवाई जहाजों को भेज देंगे ईरान की तरफ? जाहिर बात है हाँ, वो बार बार कह चुके हैं। अमेरिका पशोपेश में है। डोनाल्ड ट्रंप की एक टेक्निकल डिफिकल्टी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अमेरिका के राष्ट्रपति इमरजेंसी में 60 दिन तक अपने बलबूते पर युद्ध कर सकते हैं। जी। उसके बाद 60 दिन की मियाद खत्म होने के बाद उन्हें कांग्रेसनल अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे पार्लियामेंट है भारत में, उसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। तो 27 फरवरी को अगर हम सोचें युद्ध चालू हुआ था, तो अभी इस महीने के अप्रैल के 27 अप्रैल या 28 अप्रैल तक उसके 60 दिन पूरे हो रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बाधित हो जाते हैं कि अगर उसके बाद सोचिए 28 अप्रैल के बाद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें डेमोक्रेट्स को तो राजी करना पड़ेगा, अपने कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स को भी राजी करना पड़ेगा। वोटिंग अगर होती है तो डेमोक्रेट्स तो युद्ध नहीं चाहते हैं। जी। कुछ सेनेटर्स जो है रिपब्लिकन पार्टी के, लेफ्ट ऑफ सेंटर, वो भी चाहते हैं कि युद्ध बंदी हो जाए। तो हो सकता है वो भी क्रॉस वोटिंग कर दें और डेमोक्रेट्स का साथ दे दें। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी तो ऐसे भी बहुत थिन मेजोरिटी से है। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्या 28 अप्रैल के बाद युद्ध लड़ने की कांग्रेशनल अप्रूवल मिलेगी? बहुत बड़ा संदेह है। सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ऐसे में शायद डोनाल्ड ट्रंप एक हिंदी में कहा होता है ना, पतली गली का सहारा। जी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे किया है, असल में उनकी खुद की भी कुछ मजबूरियां थी। अब अगले 6-7 दिन में क्या डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेशनल अप्रूवल ले सकते हैं? इसमें उनके जो आंतरिक सलाहकार हैं उनका मानना ये है कि अगर वो सीज फायर का एक्सटेंशन लेते हैं और उसमें बहुमत भी पा जाते हैं, फिर भी उनको 1 महीने के अंदर युद्धबंदी करनी पड़ेगी। ये सब अलग अलग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के छोटे छोटे बाई लॉज हैं, सब लॉज। जी जी। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। एक बार हम समझना चाहते हैं अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का माइंडसेट किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि युद्ध समाप्त होना चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से स्टेप उनकी तरफ से लिए जाते हैं। युद्ध खत्म नहीं किया जा रहा है, होर्मुज़ खोलने की बात भी उनकी तरफ से की जाती है, लेकिन नाकाबंदी वो करके बैठे हैं। तो उनके साइकोलॉजिकल चीज़ों को कैसे समझा जाए? देखिए दीपाली जी, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम शुरुआत में देखें तो ये युद्ध बेसिकली अमेरिका का था नहीं। और अमेरिका ने जिस तरीके से इसमें इंटरवेन किया और इंटरवेन करके जिस तरीके से फंसा है इस युद्ध में, वो इस तरीके से बिल्कुल खाली हाथ निकलने वाला है नहीं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका का एक विश्व में जो उसका एक वर्चस्व है, जो हेजमनी है, वो अपने आप को हमेशा नंबर 1 पर रखने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता है। और शायद बिल्कुल अभी जैसे देवनाथ जी ने जो बताया कि ये पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं है, अमेरिका के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी स्टेटमेंट दे सकता है और कहीं भी जा सकता है। और वो वन साइडेड उसका स्टेटमेंट है। ईरान ने बिल्कुल उस चीज से अपने आप को अलग दूरी बना के रखा, और ईरान इस चीज को पता है कि पाकिस्तान पे उसका ट्रस्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि जो मध्यस्थता करने वाला देश है, जिसपे अगर एक देश का ट्रस्ट ही नहीं है तो मध्यस्थता कहां से सफल होगी। और शायद इसी का नतीजा है कि उसका कोई डेलीगेशन दूसरे दौरे में इस्लामाबाद नहीं गया,
तीसरा जो ट्रंप का जो असली ट्रंप कार्ड है, अभी जिस तरीके से वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट करके जो वहां पे जिस तरीके से ईरान के इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए जिस तरीके से उसको चारों तरफ से जो घेराबंदी कर रहे हैं, उसका मोटिव यह है क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना का वहां से बेसिक इंटरेस्ट है। और आप देख सकते हैं कि ट्रंप 2.0 में आने के बाद से जिस प्रकार से वेनेजुएला पे, उसके पूरे इकोनॉमिक रिसोर्स पे, उसके एनर्जी पे जैसे कंट्रोल किया, उससे कहीं ना कहीं चाइना और रसिया को सबसे ज्यादा उन्होंने डाउन किया है। और दूसरी तरफ उसी प्रकार से ईरान विश्व का एक बहुत बड़ा एनर्जी और तेल और गैस का सप्लाई करने वाला देश था, उसको भी एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल पिछले 50 दिनों से एक डिसमेंटल की अवस्था में करके रखा। और डे बाय डे ईरान की इकोनॉमी डाउन होते जा रही है, और जिसके चलते वहां पे सिविलियंस में एक अनरेस्ट पैदा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि वहां का जो IRGC है, बेसिकली मिलिट्री उसके पास है, और IRGC का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब तक वो इजराइल और अमेरिका का एंटी सेंटिमेंट्स बना के वहां पे रखे। और इसीलिए वहां पे जिस तरीके से वो बिल्कुल वो भी अपने आप को झुकने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस आने वाले समय में अमेरिका एक टाइम गेन कर रहा है, और उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है ये सीज फायर बढ़ा के शांति वार्ता के नाम पे वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड के सामने एक मैसेज देना चाह रहा है कि मैं ईरान को पूरा मौका दे रहा हूं कि वो किसी भी तरीके से बातचीत पे आए। और उसके पीछे उसका जो हिडन एजेंडा है कि उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करें, क्योंकि इस युद्ध से शांति विराम तभी हो सकता है जो मैं देख रहा हूं जब उसमें अमेरिका बढ़त बना ले। क्योंकि ये स्थिति जिस तरीके से अमेरिका डोमेस्टिक लेवल पे घिर चुका है, वो यहाँ से बिल्कुल बढ़त बना के अगर नहीं जाता है तो शायद उनको आने वाले समय में, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा। और अभी देखिए पेंटागन ने उनके लिए लगभग फंड भी रिलीज कर दिए हैं। और ऑब्वियसली कि जिस तरीके की वहाँ की जो स्थिति है और आर्मी का जो एक पोजीशन है, आप देख सकते हैं कि उस एरिया में वहाँ पे अमेरिकी जो ट्रूप्स हैं वो चारों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो ये कहना कि अमेरिका यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और जो अमेरिका का इतिहास रहा है उसे हमें समझना चाहिए, क्योंकि उसका मोटिव यही है कि ईरान को उलझा के रखना और ब्लॉकेट करके पूरे उसके पूरे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को दबाव बनाना, जिसके चलते वहां पे उसका आर्थिक दबाव बढ़े और वहां पे सिविल अनरेस्ट पैदा हो। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होते जा रहा है ईरान का। तो ये बहुत दिनों तक ये चल नहीं सकता है, और इसीलिए शायद ट्रंप ने इस रणनीति को अपनाया है पाकिस्तान के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं इसके माध्यम से चाइना को भी कंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि इस युद्ध में चाइना ईरान को पूरी तरीके से मदद कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाइना के शिप को, जहाज को जो पकड़ा है, और शायद उसमें जिस तरीके के जो प्रोडक्ट्स निकल के आ रहे हैं, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से उसका अमेरिका एक तरीके से एक्सपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी खतरे की घंटी है। जी दीपाली जी। ठीक है सर। अब डॉक्टर AP सावरिया जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। क्या आपको लगता है जो सीज फायर बढ़ाया गया है, इसके जरिए एक दो बातें सामने आ रही है। एक तो ये कि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्लानिंग, प्लॉटिंग, बड़ी स्ट्रैटेजी अमेरिका की तरफ से तैयार की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका बैकफुट पर आ सकता है। क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है आपको? देखिए दीपाली जी, अमेरिका की हालात इस वक्त साफ सुंदर वाली हुई है जी। उसने ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। और क्योंकि अमेरिका की हालात, वैसे इंटरनल हालात भी बहुत पतले हुए हैं, जितना डेट उसके ऊपर चढ़ा हुआ है इट्स अनइमेजिनेबल। और ऊपर से युद्ध कोई छोटा मोटा खेल नहीं होता, बहुत ज्यादा खर्चा होता है पर डे का। और लेकिन अब की बार जो डोनाल्ड 2 की मैं देख रहा हूं, इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है पिछले डोनाल्ड 1.10 से लेकर के। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये इनका एक एक स्टेटमेंट के दो मायने होते हैं और हर एक 2 मिनट में वो बदल लेते हैं। तो आपने कहा कि क्या स्ट्रेटजी बहुत तेजी से अटैक करने वाली है कि या विड्रॉ करने वाली है? जो अभी हालात अमेरिका के या ट्रंप के दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ईरान को बिल्कुल, आज से 15 दिन से वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान को बिल्कुल नास्ते नाबूद कर दिया है, वो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। और उसी वक्त ईरान उठा करके कुछ मिसाइल उनके ऊपर, उसके जो अड्डे हैं साउथ ईस्ट एरिया, उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इधर से जैसे मैंने बताया कि वो हार्मुज को खोलने की बात करता है, तो ईरान कहता है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब ट्रंप की सिचुएशन अपनी कंट्री में भी बहुत बुरा हालात हो गई है, जैसे कि युद्ध के लिए अभी 30 अप्रैल तक इसको वापिस अपनी कांग्रेस में जाना पड़ेगा युद्ध की परमिशन लेने के लिए।
और ट्रंप को भी पता है, सारी दुनिया को भी पता है कि इनकी जो कांग्रेस है वो इनको परमिशन नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने पैसा ही रिलीज करने से ना कर दिया तो युद्ध का तो परमिशन देने की कोई बात ही नहीं उठती। तो इस वक्त ट्रंप एक साइकोलॉजिकल फियर हमें ईरान को दिखाते हुए ये कहना चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ईरान के ऊपर बातचीत बन जाए, ईरान बातचीत मान ले, लेकिन उसके लिए इसको ट्रंप को बहुत सारी चीजें विड्रॉ करने पड़ेगी। हार्मून जैसे पहले था वैसे ही रहना पड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन, आगे ईरान ने न्यूक्लियर वेपन अभी बनाया कहाँ है? वो तो एनरिचमेंट की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन ना बनाए फ्यूचर में। इस तरह से 2 बार युद्ध हो चुके हैं न्यूक्लियर वेपन के। कल भी एक बहुत बड़ा धमाका उन पहाड़ियों पे हुआ है, उसका पता नहीं किसने कराया है। तो ये सिचुएशन है। ईरान कभी भी यूरेनियम 440 किलोग्राम इनको नहीं देगा और इसको अमेरिका को मानना पड़ेगा। तो अगर ईरान की जो शर्तें हैं उनमें वो ढील से मानते हुए ट्रंप मान लेते हैं तो शायद युद्ध विराम के चांसेस हैं, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं। जी ठीक है। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आती हूँ। चाइना के इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं? वो खुलकर सामने अभी नहीं आए हैं। दीपाली जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना लगातार ईरान के सपोर्ट में काम कर रहा है। बिल्कुल। युद्ध के पहले डेफिनेटली उसको आर्थिक, कूटनीतिक और मिलिट्री सहायता दे रहा था। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हथियार बनाने की सुविधा दे रहा था। ईरान के जो मिसाइल हैं उसके जितने स्पेयर पार्ट हैं, काफी हद तक उसके जो सॉलिड फ्यूल या लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट्स हैं वहाँ चाइनीज इंग्रेडिएंट्स या चाइनीज सपोर्ट से बनते हैं। लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से चीन के पानी के जहाजों को ईरान की तरफ जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हिंद महासागर पे और अरब सागर पर और स्ट्रेट ऑफ ओमान में तो अमेरिकन नेवी का ही दबदबा है। इसी तरह से जब से युद्ध चालू हुआ है ईरान के एयर स्पेस पर इजराइल और अमेरिकन एयरफोर्स का दबदबा है। तो चाइना से अगर हम देखें युद्ध चालू होने के पहले जनवरी और फरवरी में हर रोज एक 2 हवाई जहाज आकर ईरान में लैंड करता था। लेकिन जब से युद्ध चालू हुआ है तब से ईरान के वायुमंडल पर, एयर स्पेस पर कंट्रोल तो इजराइल का है, यूएस एयरफोर्स का है। तो चाइना से हवाई रास्ते से भी कुछ आ नहीं रहा है। लेकिन चाइना यूनाइटेड नेशन में और दूसरे जो विश्व के पटल पे जितने मंच हैं सब जगह ईरान के साथ कूटनीतिक और पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है। जी। फाइनेंशियल सपोर्ट क्या दे रहा है? शायद पृष्ठभूमि में दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके वो ईरान को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहा है। ईरान चीन को एक्सपोर्ट करता था, चीन की पेमेंट वो युआन में करता था। तो ये सारा जो युआन की पेमेंट करता था चीन को, ये सारा युआन अब इसका क्या इस्तेमाल है? जैसे हम बोलते हैं डॉलर इकोनॉमी, उसी तरह से जो युआन इकोनॉमी बनाई जा रही है उसकी तरफ चाइना सपोर्ट चाहता है, सपोर्ट दे रहा था ईरान को। लेकिन फिलहाल सब सस्पेंस में आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं चीजें अब सस्पेंस में आ गई है और दूसरे दौर की बातचीत है वो भी कहीं ना कहीं सस्पेंस में बनी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि इस सीज फायर के बाद स्थिति कैसी होती है, कितनी परिवर्तित होती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसे कि हमने अपने खास मेहमानों से बातचीत की है कि आखिरकार अब ये महायुद्ध किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अभी तक का अपडेट ये है कि अमेरिका की तरफ से सीज फायर की समय सीमा जो है बढ़ा दी गई है, जेडी वेंस को रोक दिया गया है। हालांकि वो दूसरी दौर की बातचीत के लिए जा रहे थे, लेकिन अब सवाल एक यहाँ पर यह है कि दूसरी दौर की बातचीत होगी या फिर नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी प्रतिनिधिमंडल को हरी झंडी दे दी गई थी। लेकिन अब जो स्थिति है पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।